क्या आपने कभी ऐसी रहस्यमयी सभ्यता के बारे में सुना है जो इतनी छिपी हुई थी कि ताकतवर इंका को भी उन्हें जीतने में मुश्किल हुई? उत्तरी पेरू के धुंध भरे पहाड़ों में एक ऐसी आबादी रहती थी जिसे स्पेनिश लोग बादल वाले लोग कहते थे। लेकिन चाचपोया कौन थे और वे अपने साथ बादलों में क्या रहस्य ले गए? आज इकोज ऑफ टाइम में हम चाचपोया के प्राचीन रहस्य को उजागर करेंगे। एक ऐसी सभ्यता जो कोहरे में खो गई थी, जिसके खंडहर आज भी भूले हुए शक्ति, पवित्र अनुष्ठानों और एक ऐसी विरासत की कहानी सुनाते हैं जो कभी फीकी नहीं पड़ती। चलो शुरू करते हैं। चाचपोया सभ्यता लगभग 1000 साल तक फली फूली, लगभग 800 ईस्वी से 1400 के आखिर तक। उनका नाम चाचपोया वो नहीं था जिससे वे खुद को बुलाते थे। असल में यह नाम उन्हें उनके विजेताओं ने दिया था और इसका मतलब है बादल वन के लोग। और यह सही भी था। उनका इलाका ऊंचे ऊंचे जंगलों, छिपी हुई घाटियों और खड़ी पहाड़ी ढलानों का एक अवास्तविक देश था जो हमेशा धुंध में लिपटा रहता था। लेकिन चाचपोया को इतना रहस्यमय क्या बनाता था? एक तो उनके शहर इस क्षेत्र में किसी और चीज से अलग थे। कुएलाप को ही ले लीजिए, उनका विशाल किला शहर इंका के सत्ता में आने से बहुत पहले बना। कुएलाप एक पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर स्थित था। इसमें विशाल पत्थर की दीवारें थीं, कुछ 20 मीटर तक ऊंची थीं। पूरे परिसर में 400 से ज्यादा गोलाकार इमारतें थीं और कुछ का मानना है कि यह जटिलता और आध्यात्मिक महत्व में माचू पिचू को टक्कर देता था। लेकिन यहां एक पेच है। भले ही चाचपोया भयंकर योद्धा और कुशल निर्माता थे, उन्होंने लगभग कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़े। कोई कॉडेक्स नहीं, कोई चित्रलिपि नहीं, कोई वर्णमाला नहीं। तो हम जो कुछ भी जानते हैं वह पुरातत्व से आता है और उनके दुश्मनों की कहानियों से। तो हमने उनकी कहानी कैसे उजागर की? स्पेनिश इतिहासकारों ने चाचपोया को लंबा, गोरा और भूरे बालों वाला बताया था, जो ईमानदारी से एंडीज में बहुत असामान्य था। क्या वे एक अलग आनुवंशिक समूह से उतरे थे? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद उनकी दूर की यूरोपीय या मध्य पूर्वी वंश हो सकती है। लेकिन आपको पता है, किसी भी ठोस सबूत ने उस सिद्धांत की कभी पुष्टि नहीं की है। फिर भी उनका अलग रूप उन्हें पड़ोसी जनजातियों से बिल्कुल अलग करता था, जो उनके रहस्य में एक और परत जोड़ता है। लेकिन शायद उनकी सबसे भयानक विरासत इस बात में नहीं है कि वे कैसे दिखते थे, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने अपने मृतकों का सम्मान कैसे किया। उत्कुबाम्बा घाटी की खड़ी चट्टानों पर शोधकर्ताओं को ये डरावनी कब्रगाहें मिली हैं। सैकड़ों मम्मी बंडल पूरी तरह से संरक्षित चट्टानों में बने मकबरों में रखे गए थे, जिन्हें चुल्लपा कहते हैं। ये भूमिगत छिपे नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से दिखाई देने वाली जगह पर रखे गए थे, मानो चाचपोया चाहते थे कि उनके पूर्वज भूमि पर नजर रखें। कुछ कब्रें रहस्यमय लाल चित्रों से सजी हैं, सर्पिल, झिगजैग और चेहरे। क्या ये सुरक्षा के प्रतीक थे? दूसरी दुनिया के पोर्टल? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। लेकिन यहां बात और भी गहरी हो जाती है। इनमें से कई ममियों में धार्मिक बलि के निशान दिखते हैं। खोपड़ियों पर ट्रेपनेशन यानी प्राचीन मस्तिष्क सर्जरी और यहां तक कि सिर काटने के भी निशान मिले हैं। क्या ये देवताओं को चढ़ावे थे, सजाएं या कुछ और ही? जब इनका साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो उन्हें चाचपोया से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंततः बादल के लोगों को इनका शासन के अधीन लाने में सालों के युद्ध और जबरन विस्थापन लगे, और तब भी चाचपोया को कभी पूरी तरह से जीता नहीं जा सका। विडंबना यह है कि जब स्पेनिश लोग आए तो चाचपोया ने उनके साथ हाथ मिलाया, इंका के प्रभुत्व से मुक्त होने की उम्मीद में। लेकिन उनकी दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी। यूरोपीय बीमारियां उनके समुदायों में फैल गईं। चेचक, खसरा और फ्लू ने हजारों लोगों को खत्म कर दिया। कुछ ही पीढ़ियों में उनकी संस्कृति लगभग विलुप्त हो गई। या ऐसा था? आज भी चाचपोया के वंशज पेरू के ऊंचे इलाकों में रहते हैं। अब वे स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाते हैं। आकाश मंदिरों, बादल आत्माओं और उन योद्धाओं की कहानियां जो पहाड़ी धुंध के साथ सामंजस्य में रहते थे। आधुनिक पुरातत्व अभी भी खोए हुए चाचपोया स्थलों को उजागर कर रहा है। 1997 में लागुना दे लॉस कॉन्डोरेस नामक एक दूरस्थ झील में
200 से अधिक मम्मी मिली जो पूरी तरह से अछूती थीं। साथ ही मिट्टी के बर्तन, कपड़े और दुर्लभ लकड़ी की कलाकृतियां भी। यह दक्षिण अमेरिकी पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। और सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से कई मम्मियों को स्पेनिश विजय के बाद दफनाया गया था। इसका मतलब यह है कि चाचपोया अपनी पवित्र परंपराओं को गुप्त रूप से जारी रखते थे, अपनी कथित गायब होने के बहुत बाद तक। तो हम बादल के लोगों से क्या सीख सकते हैं? वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी यह पहाड़ों में खुदा होता है, कोहरे में छिपा होता है और चुप्पी में संरक्षित होता है। चाचपोया ने कोई साम्राज्य, कोई सोने के शहर, कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी गूंज अभी भी उत्तरी पेरू के कुहासे में गूंजती है। शायद यही असली रहस्य है। वे कभी सचमुच खोए नहीं, वे बस बादलों में समा गए। यह था इकोज ऑफ टाइम। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, इतिहास फुसफुसाता नहीं, यह गूंजता है।